आर्टिकल 63 नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाखिल शामिल हैं। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रही है। देखते हैं पीपल्स पार्टी कैसा आईनी मुसवदा लाती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबलियां छोड़कर सड़कों पर आए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुरा कर उन्हें दिया गया। मरकज और सूबों में दोनों का मैंडेट जाली किस्म का है। अली अमीन गंडापुर का बयान बचकाना है, जवाब देना तौहीन समझता हूँ। सूबे को सूबे से लड़ाने की गुफ्तगू वज़ीर आला के मनसब के शायान शान नहीं। पीटीआई को जलसे से रोकना गैर जमहूरी अमल है। इजाजत ना मिलना ज्यादती और गैर जमहूरी है। फाटा के इंतजाम पर कमर जावेद बाजवा और नवीद मुख्तार ने मुझसे कहा अमरीका का दबाव है। इस्माइल हनिया के बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत दूसरी बड़ी कुर्बानी है। अरब दुनिया मुश्तरका दिफाई निज़ाम बनाए वरना आग पूरे खित्ते को लपेट ले। मौलाना फजल रहमान 5 साल के लिए जेयूआई के अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मौलाना साहब ने जो एक मुमकिना या कमिंग अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसमें उन्होंने अक्सर इनकार किया तो फिर प्लान बी के ऊपर अमल होगा। अच्छा, प्लान बी तैयार है? हाँ जी बिल्कुल जी, हर वक्त गवर्नमेंट के पास प्लान ए के साथ प्लान बी। और वो मौलाना के वोटों का मोहताज नहीं है? वो मौलाना साहब के वोट का मोहताज नहीं है। हुकूमत का प्लान बी मौलाना फजल रहमान के वोटों का मोहताज नहीं। मौलाना ने आईनी तरमीम पर इनकार किया तो प्लान बी पर अमल होगा। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत के पास हर वक्त प्लान ए के साथ प्लान बी होता है। हतमुल इम्कान कोशिश है कि मौलाना हुकूमत में आए, ये खुशाइंद होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम अमन कहते हैं हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरामीम मंजूर करा सकती है। मीसाक जमहूरियत में तय हुआ था कि आईनी अदालत का क़याम होगा। जुडिशरी में चंद लोग काबिज होकर मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील कर देते हैं, नहीं चाहते कि चंद लोग बैठकर पूरे इदारे को यरगमाल बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला अरकान असेंबली और पीपी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो हाईकोर्ट बार और पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब भी करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले अगर जबरदस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर हम असेंबली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हम हकदार हैं। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। इस साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। देखा जाएगा कि फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। वज़ीर खजाना ने कहा 6 वजारतों और 1.5 लाख खालिया असामियां खत्म करने का फैसला किया है। कैपिटल अथॉरिटी की वजारत खत्म और 2 को जम किया जा रहा है। मजीद 5 वजारतों को रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। अता तारड़ का कहना है टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। FPR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। जराये का कहना है वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। पंजगोर में कत्ल 7 मजदूरों की नमाज जनाजा। शुजाबाद में अदा नमाज जनाजा में सोगवारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मैयतें आबाई गांव पहुंचने पर इलाके में कोहराम, हर आंख खुशगवार। लवाहिकीन गम से निढाल। मैयतें एयर एम्बुलेंस के जरिए मुल्तान पहुंचाई गईं।
ताख़ीर पर लवाहिकीन और अहले इलाका ने एहतजाज किया। मोटरवे M5 पर 2 घंटे ट्रैफिक जैम रहा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेडिकल ज़राए ने तस्दीक की है कि मैयत पर कोई ज़ाहिरी ज़ख्म मौजूद नहीं। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह के साथ सीनियर हमास रहनुमा नबील काउक और अली करकी भी मौजूद थे। ईरान में पासदारान इनकलाब की क़यादत शहीद अब्बास नलफरोशान के घर पहुंची, लवाहिकीन को पुरसा दिया और गिरिया किया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में मुजाहरे, मकबूजा कश्मीर के आवाम का लेबनानियों से इज़हार यकजहती। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी हज़ारों लोग लेबनानी झंडे उठाए सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की जानिब से हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में मुख्तलिफ जमातों की रैली। एमटी खान रोड पर MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने पत्थर बरसाए। पत्थराव से पुलिस की 2 मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ARY न्यूज़ के DSNG के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तैनात। पुलिस और MWM के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद शुरका ने धरना खत्म कर दिया। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन रिहा। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं, उनको पहचानो। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर आपको जुलूस की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर तशद्दुद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं और यहाँ पर हमें लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट वो नहीं दे रहे। सेनेटर मुश्ताक अहमद अहलिया समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद और अहलिया समेत 45 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल। सेव गजा मुहिम के तहत सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक में एहतजाज करना चाहते थे। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। हम सबको सबसे पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि हमने मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है। वफाक की लीडरशिप, सूबे की लीडरशिप, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और धमकियाँ, ये आइनी ओहदे हैं। ये हज़रात अपना आइन पढ़ लें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें हलफ में क्या लिखा है कि हम आइन का दिफा करेंगे। विफाक और सूबे की लीडरशिप की एक दूसरे को धमकियां खतरनाक हैं। विफाक और सूबों में महाज आराई से मुल्क का नुकसान होगा। जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी, बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाका नवासी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी ने तरमीम देखी ही नहीं। नून लीग ने जिस सियासत का इंतखाब किया है उससे इख्तलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। फाटा इंतजाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है। महंगी बिजली के खिलाफ, IDP के खिलाफ। अवाम को रिलीफ का वादा पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। कमर तोड़ महंगाई, बिजली के भारी बिलों, IPPs मुआहिदों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ शहर शहर धरने और एहतजाज। कराची में 13 अहम सड़कों पर धरना। शुरका ने हुकूमत को मुआहिदे में किए गए वादे याद दिलाए, नारे लगाए। लाहौर में वहदत रोड पर धरना। लियाकत बलोच ने खिताब में कहा, अवाम के टैक्सों पर मुट्ठी भर लोग अयाशियां करते हैं। IPPs अंधा कुआं है। इसका कैपेसिटी बिल नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। पेशावर में मुजाहिरीन ने निश्तराबाद से हश्त नगरी तक पैदल मार्च किया। हश्त नगरी में धरना दिया। मुल्तान में खानेवाल रोड, ओकाड़ा में प्रेस क्लब पर, स्वाबी में रैली के बाद अमन चौक पर धरना दिया गया। लोअर दी, स्वात, मलकन में भी हुकूमत मुखालिफ धरने। पाकिस्तान में
ویلی سویلائزیشن اور ساتھ ساتھ جو چسکندھارا کی تہذیب ہے کہ اور بھی بہت ساری تہذیبوں کا یہاں لیئر ہے اور پھر اسلامک ٹریڈیشن بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے نہ صرف اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی آگاہی کو بڑھایا جائے. پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت اہم بین الاقوامی کانفرنس آج ہوگی. کانفرنس میں تہذیبوں کے گہوارے کے طور پر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. مقررین پاکستان کی تہذیبی میراث اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے. کانفرنس کے سیشنز میں معروف تاریخ دان، محققین اور اسکالرز پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کریں گے. کانفرنس کی مہمان خصوصی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ ہوں گی. ڈائریکٹر جنرل ISSI ایمبیسڈر سہیل احمد محمود کہتے ہیں کہ کانفرنس کے مقاصد میں کلچرل ٹورزم کا فروغ بھی شامل ہے. کانفرنس سے پاکستان کے قدیم تہذیبی ورثے کا دنیا کو پیغام جائے گا. سارے کے سارے جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ پرانے کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ نئے ایکٹرز انہوں نے لانچ کیے ہیں جو کہ گلی گلی جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو ناک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں. تو بہت سے لوگوں نے دروازے ہی نہیں کھولے اور بہت سے لوگوں نے دھکے مار کے ان کو باہر نکالا ہے. مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. الیکشن میں تمام امیدوار بھارت کے پلانٹڈ ہیں. کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتی ہے. فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں. اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امن کے سارے راستے فیل ہو گئے. کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا چوتھا روز ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے. پاکستان کے علاوہ کوسووو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا. غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا.